प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में। मैं सोनिया माथुर, विभागाध्यक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, राजकीय पॉलिटेक्निक बाराबंकी से आपके सामने ये माइक्रो प्रोसेसर्स एंड एप्लीकेशंस सब्जेक्ट का यूनिट 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज इस लेक्चर के माध्यम से हम प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज किन टॉपिक्स को हम कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आई विल टेक अप इंट्रोडक्शन, देन 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे। साथ ही पिन डायग्राम ऑफ 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, देन वी विल मूव ऑन टू इट्स इंटरनल आर्किटेक्चर एंड देन वी विल डिस्कस सम control logic circuitry that is used for the selection of ports of 8255 PPI, and then at last we will discuss 8255 chip address as well as port addresses as well as its logic. So सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है इसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोग्रामेबल, पेरिफेरल एंड इंटरफेस। तो पेरिफेरल्स आप सभी जानते हैं कि क्या होते हैं। जो भी डिवाइसेस, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हम माइक्रो प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करते हैं वो सभी पेरिफेरल्स कहलाते हैं। और इन पेरिफेरल्स के साथ जब माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करता है तो इट नीड्स सम हार्डवेयर, बीच में कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, साथ ही साथ कुछ सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होती है टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल। और इस पेरिफेरल से कम्युनिकेट करने के लिए जो हम हार्डवेयर लगाते हैं वही कहलाता है इंटरफेसिंग डिवाइसेस। और जिन लॉजिक सर्किट्स को हम यूज़ करते हैं वो पोर्ट्स या इंटरफेसिंग डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इसमें अगर हम कुछ इस तरह का इंटरफेसिंग डिवाइसेस में हम अगर इंस्ट्रक्शन से उसको ये सेटअप कर पाएँ कि वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सके, तो इन डिवाइसेस को हम प्रोग्रामेबल डिवाइसेस कहेंगे। यानी ये जो इंटरफेसिंग डिवाइसेस हैं ये प्रोग्रामेबल बन जाएंगी अगर हम इनमें कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकें इनको टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताएं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ये बन गया प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द रेस्पॉन्स टाइम ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस बहुत स्लो होती हैं इन कंपैरिजन टू एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि माइक्रो प्रोसेसर कोई भी डेटा आउटपुट करता है तो वो आउटपुट तो कर देता है मगर पेरिफेरल डिवाइस उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और इसमें बीच में क्या होता है, द डेटा इज लॉस्ट। और इसी तरह से जब कोई पेरिफेरल डिवाइस इनपुट कर रही है डेटा तो माइक्रो प्रोसेसर उस डेटा को बार बार रीड करने लगता है, क्योंकि वो तो जल्दी रीड कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है और पेरिफेरल दूसरा डेटा, न्यू डेटा प्रोवाइड ही नहीं कर पाई, तो बार बार वो उसी बाइट को रीड करता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आती हैं उसकी वजह से वी नीड सम इंटरफेसिंग डिवाइस। और ये इंटरफेसिंग डिवाइस क्या करती है, एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर को उसकी रिक्वायरमेंट स्पीड के हिसाब से डेटा देती है और पेरिफेरल से उसकी स्पीड के हिसाब से डेटा लेती है। तो इससे इस तरीके से ये मैच करा देती है माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड और पेरिफेरल की स्पीड को। और इस यूनिट से बहुत फ़ायदे ये होते हैं कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी प्रोवाइडेड रहते हैं। किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को अगर हम प्रोग्रामेबल बनाते हैं तो प्रोग्रामेबल बनाने के लिए उसमें इनपुट पोर्ट्स होते हैं, आउटपुट पोर्ट्स होते हैं और स्पेसिफिकली कंट्रोल रजिस्टर होता है जिसमें कंट्रोल वर्ड लिखकर हम ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को बता सकते हैं कि कब वो इनपुट की तरह काम करेंगे, कब आउटपुट की तरह काम करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक स्टेटस रजिस्टर भी होता है, कंट्रोल लॉजिक होता है, बाई डायरेक्शनल डेटा बस कनेक्टेड होती है, साथ ही साथ हैंडशेक और इंटरप्ट फैसिलिटी भी होती है। तो ये सारे जब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होते हैं तो पीपीआई डिवाइस यानी प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस सफिशेंटली वर्क करता है फॉर माइक्रो प्रोसेसर एज वेल एज फॉर पेरिफेरल।
इसमें अब हम जब ये बात कर रहे हैं प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस की, तो अब हम ये देख लें कि जो कम्युनिकेशन होता है, माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक फंक्शन क्या है? टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल। पेरिफेरल से वो डेटा लेता है या उसको डेटा देता है। तो इनपुट या आउटपुट करने के लिए जब माइक्रो प्रोसेसर काम करता है, तो हम ये एक चार्ट के हेल्प से ये देख सकते हैं कि जो डेटा ट्रांसमिशन होता है जब माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में, तो इसके जो ट्रांसमिशन फॉर्मेट्स हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो असिंक्रोनस या सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल बोथ आर सिंक्रोनाइज्ड विद द सेम क्लॉक, दोनों एक ही क्लॉक से सिंक्रोनाइज्ड हैं और अपना डेटा माइक्रो प्रोसेसर ट्रांसमिट कर देता है। लेकिन सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र होता है, और अभी हमने कहा कि पेरिफेरल्स जो हैं वो बहुत स्लोअर होते हैं इन कंपैरिजन टू द माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूशन स्पीड। तो इन दोनों की स्पीड में जो प्रॉब्लम है, दोनों की एग्जीक्यूशन स्पीड और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड पेरिफेरल की डिफरेंट होने की वजह से सिंक्रोनस टाइप का डेटा ट्रांसफ़र माइक्रो प्रोसेसर कम करता है पेरिफेरल के साथ। माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा ट्रांसफ़र करता है वो असिंक्रोनस मैनर में करता है। असिंक्रोनस मैनर का मतलब ये है कि बोथ आर ऑपरेटिंग एट इर्रेगुलर टाइम इंटरवल, मतलब सिंक्रोनाइज नहीं है सेम क्लॉक से, असिंक्रोनस मैनर में दे ऑपरेट। और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र के मोड्स होते हैं, यानी जब माइक्रो प्रोसेसर आउटपुट करता है या इनपुट करता है तो पैरेलल डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। पैरेलल मतलब ऑल 8 बिट्स विल बी ट्रांसफर्ड एट अ टाइम, और सीरियल मोड में भी डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, मतलब 1 बिट एट अ टाइम, एक एक बिट करके डेटा ट्रांसमिट होगा। और इसमें माइक्रो प्रोसेसर को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा? किसी भी आईओ डिवाइस को एड्रेस करना पड़ेगा। तो आईओ डिवाइस को एड्रेस करने के लिए जो एड्रेसेस होते हैं आईओ डिवाइस के, ये दो तरह से काम करते हैं। दो तरह से कौन से दो मेथड्स हैं, कौन से दो टाइप्स हैं? एक तो माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल मैप्ड आईओ स्कीम पे काम करा सकता है, यानी पेरिफेरल्स का जो एड्रेस होता है वो 8 बिट का एड्रेस होता है और वो आईओ डिवाइस की तरह ट्रीट होती हैं। तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर दो इंस्ट्रक्शंस यूज़ करता है डेटा ट्रांसफ़र में, और माइक्रो प्रोसेसर के कौन से दो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ऑलरेडी मैंने बताए हैं, इन 8 बिट पोर्ट एड्रेस एंड आउट 8 बिट पोर्ट एड्रेस। जो इसमें पेरिफेरल के साथ जो हम यूज़ करेंगे वो इन और आउट दो इंस्ट्रक्शंस हैं। दिस इज़ कॉल्ड पेरिफेरल मैप्ड आईओ स्कीम, या इसको हम आईओ मैप्ड आईओ भी कहते हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट वी हैव मेमोरी मैप्ड आईओ। मेमोरी मैप्ड आईओ क्या होता है? मेमोरी मैप्ड आईओ का मतलब ये होता है कि जो मेमोरी एड्रेसेस हैं उन्हीं में से कुछ एड्रेसेस हम आईओ डिवाइसेस को प्रोवाइड कर देते हैं। तो मेमोरी के एड्रेस क्योंकि 16 बिट्स के होते हैं तो आईओ डिवाइसेस के एड्रेस भी 16 बिट के हो जाते हैं। और जो इंस्ट्रक्शन आईओ डिवाइस के लिए हमारे पास रेस्ट्रिक्शन था कि खाली इन और आउट यूज़ कर सकते हैं, वो इंस्ट्रक्शन यूज़ नहीं होते, बल्कि उसकी जगह पर STA, LDAX, STAX और STA इस तरह के इंस्ट्रक्शंस यूज़ कर लेता है, या LDA, ये इंस्ट्रक्शंस यूज़ हो जाते हैं जो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर पे डेटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होते थे, ठीक है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये इसका एड्रेस जो मेमोरी का है वो वही एड्रेस हम इनपुट आउटपुट डिवाइस को दे देते हैं, तो 16 बिट का एड्रेस हो जाता है, जबकि यहाँ पर खाली इन और ये 8 बिट्स का एड्रेस होता है। तो इस तरह से इसकी जो वर्सेटिलिटी है वो बढ़ जाती है, और मोर नंबर ऑफ एड्रेसेस जनरेट करने 8 बिट के ज़रूरत नहीं पड़ती, खाली जो 16 बिट के मेमोरी के अनयूज्ड एड्रेसेस हैं उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जब भी अभी हमने बताया कि स्पीड क्योंकि दोनों की अलग है, माइक्रो प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन स्पीड और प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ पेरिफेरल्स बहुत डिफरेंट है, तो इसलिए इसमें डेटा लॉस को बचाने के लिए या डेटा को ओवरराइट करने से बचाने के लिए हमें माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड या पेरिफेरल कंट्रोल्ड डेटा ट्रांसफ़र अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ती हैं। और ये कंडीशंस क्या हैं? 5 कंडीशंस हैं अगर माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये 5 कंडीशंस क्या हैं? अनकंडीशनल डेटा ट्रांसफ़र, पोलिंग डेटा ट्रांसफ़र, डेटा ट्रांसफ़र विद इंटरप्ट एंड डेटा ट्रांसफ़र विद रेडी सिग्नल एंड डेटा ट्रांसफ़र विद हैंडशेक सिग्नल। तो सबसे पहले अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब कोई भी कंडीशन नहीं। माइक्रो प्रोसेसर ये एज्यूम करता है कि पेरिफेरल इज़ ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। जब भी माइक्रो प्रोसेसर डेटा देगा पेरिफेरल ले लेगा।
इसके बाद आता है पोलिंग। पोलिंग का मतलब माइक्रो प्रोसेसर रिमेन्स इन अ लूप। माइक्रो प्रोसेसर एक लूप में रहता है और बार बार उसका स्टेटस चेक करता है कि डेटा रेडी हो गया, पेरिफेरल ने की प्रेस करी तो की से प्रेस होके डेटा रेडी हो गया है या नहीं। तो जब डेटा रेडी हो जाता है देन माइक्रो प्रोसेसर रीड्स इट। तो ये बार बार एक लूप में पड़ा हुआ चेक करता रहता है कि डेटा रेडी हो गया पेरिफेरल का कि नहीं हो गया। इसके बाद दूसरा तरीका यह है कि इंटरप्ट के साथ करें। इंटरप्ट के साथ मतलब इंटरप्ट सिग्नल जब डेटा रेडी हो जाएगा तो पेरिफेरल डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर को एक इंटरप्ट सिग्नल देगा और माइक्रो प्रोसेसर जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा है प्रोग्राम का उस एग्जीक्यूशन को रोक कर पहले डेटा रीड करेगा और फिर वापस बैक टू द एग्जीक्यूशन ऑफ मेन प्रोग्राम पर आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें पोलिंग में बार बार उसे लूप में पड़े रहना है और चेक करते रहना है, वो जो इसका वर्क है वो यहाँ पर अवॉइड हो जाता है। जब भी डेटा रेडी हो जाता है तो एक इंटरप्ट सिग्नल पेरिफेरल डिवाइस देता है और माइक्रो प्रोसेसर डेटा को रीड कर लेता है। इसी तरह से विद रेडी सिग्नल जो भी डेटा ट्रांसफ़र होता है विद रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल का काम क्या है कि ये जैसे एग्जीक्यूशन स्पीड क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की बहुत ज़्यादा है तो ये रेडी सिग्नल से क्या होता है कि कुछ टी स्टेट्स बढ़ जाती हैं। जो एग्जीक्यूशन का जो टाइम है उसमें कुछ क्लॉक पीरियड्स इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ टी स्टेट्स बढ़ जाती हैं। तो टी स्टेट्स बढ़ने से क्या होता है एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ गया और जब एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ जाता है तो जो भी पेरिफेरल डिवाइस है वो अपना डेटा ट्रांसफ़र का काम ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट कर लेता है उस टाइम ड्यूरेशन में। तो दिस इज़ द एडवांटेज विद रेडी सिग्नल। इसके बाद आता है विद हैंडशेक सिग्नल। हैंडशेक का मतलब ही होता है कि सिग्नल्स आर एक्सचेंज बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल। तो माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल के बीच में डेटा ट्रांसफ़र से पहले कुछ सिग्नल एक्सचेंज होते हैं और ये सिग्नल क्या बताते हैं, ये सिग्नल एक्सचेंज इसलिए होते हैं कि दोनों की स्पीड को मैच करा सकें और इसके लिए इन सिग्नल्स को एक्सचेंज करने के लिए वी नीड सम इंटरफेसिंग डिवाइसेस, पेरिफेरल इंटरफेसिंग डिवाइसेस। सो पेरिफेरल इंटरफेसिंग डिवाइसेस ये हैंडशेक सिग्नल्स जनरेट करता है और ये हैंडशेक स्टेटस चेक के साथ भी हो सकता है जिसे हमने पोलिंग में ऑलरेडी बताया, या इंटरप्ट के साथ हो सकता है जो इंटरप्ट यहाँ बताया। मतलब देर आर 3 सिग्नल्स विच आर एक्सचेंज बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल टू अकम्प्लिश द डेटा ट्रांसफ़र। यानी बिफोर डेटा ट्रांसफ़र ये काम हो जाता है तब डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो आगे अभी हम बताएंगे कि क्योंकि ये सारे मोड्स यूज़ करते हैं हम अलग अलग पेरिफेरल इंटरफेसिंग डिवाइस में, तो जो पेरिफेरल इंटरफेसिंग चिप लगाते हैं अलग अलग ये वर्क करता है और अलग अलग तरह का डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक यूज़ करता है। यानी सिंपल आईओ अनकंडीशनल भी हो सकता है और कंडीशंस के साथ भी हो सकता है। तो अभी हम 8255 में देखेंगे कि ये विद हैंडशेक इंटरप्ट, विद हैंडशेक एंड इंटरप्ट वी आर यूजिंग दिस प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस। अब इसमें कुछ डिवाइस कंट्रोल डेटा ट्रांसफ़र होते हैं। डिवाइस कंट्रोल्ड मतलब जब हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करना है। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर अगर खाली एक मेमोरी से डेटा दूसरे मेमोरी में जा रहा है या कंप्यूटर्स के बीच में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है, एग्जीक्यूशन की ज़रूरत नहीं है इंस्ट्रक्शन की, तो माइक्रो प्रोसेसर अननेसेसरी उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। तो उसमें जो भी एक्सटर्नल एक हम इंटरफेसिंग डिवाइस पेरिफेरल लगा देते हैं जैसे DMA कंट्रोलर कहलाता है, तो ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है, ये वेरी हाई स्पीड, ये वेरी फास्ट डेटा ट्रांसफ़र होता है और इसमें माइक्रो प्रोसेसर से जो DMA कंट्रोलर चिप है वो रिक्वेस्ट करता है फॉर द बसेस और माइक्रो प्रोसेसर बसेस का होल्ड दे देता है। तो डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन द 2 डिवाइसेस एट ए वेरी हाई स्पीड इज़ डन इन दिस वे। तो ये कुछ कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट कंडीशंस हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं टू मैच द स्पीड ऑफ द पेरिफेरल विद द माइक्रो प्रोसेसर। और इसमें जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं कि डेटा ओवरराइट ना हो, डेटा लॉस ना हो, वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अब हम इन्हीं बातों को डिफरेंट पेरिफेरल इंटरफेसिंग डिवाइसेस जो पढ़ेंगे उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है। ये 8255 जो प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है और इसमें क्या फ़ायदा है, ये पैरेलल आईओ डिवाइस है। यानी ये प्रोग्रामेबल पैरेलल आईओ डिवाइस, पैरेलल का मतलब इसमें जो 8 बिट के पोर्ट्स हैं ये पैरेलल मोड में डेटा ट्रांसफ़र, अभी हमने पहले डिस्कस किया क्या क्या मोड हो सकते हैं, तो ये पैरेलल मोड में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। यानी इसके पास 3 आईओ पोर्ट्स होते हैं,
पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी, 8-8 बिट के आईओ पोर्ट्स हैं। इसका मतलब ये 24 पिन यूज करता है फॉर पोर्ट ए, पोर्ट बी एंड पोर्ट सी। और ये तीनों ही पोर्ट पैरेलल पोर्ट हैं। पोर्ट सी को स्प्लिट कर सकते हैं 4-4 बिट के पैरेलल डेटा ट्रांसफर में, एज वेल एज यानी सी अपर और सी लोअर, इसमें स्प्लिट कर सकते हैं 4-4 बिट के पैरेलल पोर्ट में। और साथ ही साथ पोर्ट सी के लिए एक एडवांटेज और पोर्ट सी में है कि हम इंडिविजुअल बिट्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर आईओ फंक्शन। खाली दिस इज ओनली फॉर पोर्ट सी। अब इसमें जो ये डिवाइस है 8255, ये कई सारे बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कंपैटिबल है। और इसमें एक फ़ायदा ये है कि जो देयर इज़ वन कंट्रोल रजिस्टर होता है जिसमें कंट्रोल वर्ड लिखकर हम ये फंक्शन बता सकते हैं कि पोर्ट ए, पोर्ट बी या पोर्ट सी किस तरह से काम करेगा, यानी इनपुट मोड में इनपुट की फंक्शन प्रोवाइड कराएगा कि आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड करेगा। सो बाय राइटिंग कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल रजिस्टर वी कैन डू डिफरेंट आईओ फंक्शन विद डिफरेंट पोर्ट्स। अब हम सबसे पहले तो ये जान लें कि 8255 पिन में कितनी पिन की आईसी है और इसमें क्या क्या हम पिन्स को सिग्नल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हर पिन पे क्या सिग्नल है। तो सबसे पहले एक जनरल वास्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है पिन्स का, जिसमें हर पिन का डिटेल दिख रहा है। तो 8255 में जो हम पिन्स यूज़ करते हैं ये 40 पिन का आईसी है। 40 पिन की आईसी में आपको बताया हमने 4 पोर्ट्स बन जाते हैं। 4 पोर्ट्स का मतलब पोर्ट ए है, पोर्ट बी है और पोर्ट सी का अपर और लोअर। तो इस तरह से 8 बिट्स, जैसे यहाँ से अगर हम देखें तो ये पोर्ट ए है, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 8 पिन्स हैं जो यहाँ तक, ये पोर्ट ए हो गया। इसके बाद आता है पोर्ट सी। ये पोर्ट सी पिन नंबर 10 से स्टार्ट है और ये पिन नंबर 70 तक, यानी ये 8 पिन पोर्ट सी की हो गई। फिर आता है पोर्ट बी। यहाँ से पोर्ट बी 18 से स्टार्ट होता है एंड इट लास्ट अप टू 25। तो ये 8 पिन्स जो हैं वो पोर्ट बी के लिए हो गई। एंड ये 8 बिट्स बाई डायरेक्शनल डेटा बस, यानी 27 से 34 तक के लिए बाई डायरेक्शनल डेटा बस यहाँ पर जुड़ी रहती है। नाउ वी हैव, ये तो 8 पिन करके हो गई 32 पिन्स। नाउ 8 पिन्स आर रिमेनिंग। तो 8 पिन्स में से जो 6 कंट्रोल सिग्नल्स में यूज होती हैं, ये 6 क्या हैं? रीड कॉम्प्लीमेंट, इधर देखें राइट कॉम्प्लीमेंट, चिप सेलेक्ट, रीसेट, एंड वी हैव 2 मोर सिग्नल्स दैट इज A0 एंड A1। ये 2 कंट्रोल सिग्नल्स हैं। इन A0 A1 पर डिफरेंट अगर हम बिट पैटर्न रखेंगे, मतलब 0-0 अगर होगा तो पोर्ट ए सेलेक्ट होगा, अगर 0-1 होगा तो पोर्ट बी सेलेक्ट होगा, 1-0 में पोर्ट सी सेलेक्ट होगा और 1-1 होगा तो कंट्रोल रजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी पिन्स यूज हो रही हैं। नाउ द रिमेनिंग इज, एक ग्राउंड के लिए है पिन नंबर 7 और पिन नंबर 28 इज फॉर VCC, जो 5 वोल्ट की सप्लाई रिक्वायर्ड होती है। तो दिस इज द आई मीन A0 A1। और चिप सेलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चिप सेलेक्ट सिग्नल ही सबसे पहले रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये चिप को सेलेक्ट करता है। दिस इज इट शुड बी कॉम्प्लीमेंट हेयर। तो चिप सेलेक्ट जब लो होगा तब दिस चिप विल बी सेलेक्टेड, और फिर इसका जिस पोर्ट पे से माइक्रो प्रोसेसर कम्युनिकेट करना चाहता है वो पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा बाय राइटिंग एड्रेस इनटू A0 एंड A1। A0 A1 पर जो माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस लाइन्स है उस पर जो भी वो प्लेस करेगा उसके हिसाब से पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी या कंट्रोल रजिस्टर में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकता है। अभी इन्हीं के बारे में यहाँ लिखा, चिप सेलेक्ट इनपुट एक्टिव लो है, यानी यहाँ पर वी शुड राइट कॉम्प्लीमेंट। एक्टिव लो सिग्नल है, मतलब 0 होने पर ही ये चिप सेलेक्ट होगा। इसके बाद रीड और राइट क्या करते हैं? रीड सिग्नल क्या करता है? रीड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को रीड करने के लिए ये इनपुट देना ज़रूरी है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर रीड करना चाहता है फ्रॉम एनी आईओ पोर्ट, किसी भी आईओ पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी को अगर रीड करना चाहता है तो ये लो होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब माइक्रो प्रोसेसर राइट करता है, राइट मतलब कर सकता है पोर्ट ए में, पोर्ट बी में, पोर्ट सी में, एज वेल एज कंट्रोल रजिस्टर में, तो इस सिग्नल को लो होना चाहिए। इट शुड बी एट लॉजिक 0।
रीसेट सिग्नल क्या करता है, रीसेट सिग्नल, अगर माइक्रो प्रोसेसर रीसेट सिग्नल 1 कर देता है तो इसका मतलब द डिवाइस इज रीसेट। ये जो 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस है ये रीसेट हो जाती है, और रीसेट होने का मतलब ऑल द पोर्ट्स विल बी सेट इनटू इनपुट मोड। ये जो भी पोर्ट्स हैं वो पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी तीनों इनपुट मोड में सेट हो जाएंगे डिवाइस के रीसेट होने के साथ। नाउ वी मूव ऑन टू आर्किटेक्चर ऑफ 8255। तो आर्किटेक्चर में अगर हम देख रहे हैं तो ये डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पर दिखाए हुए हैं। इन ब्लॉक्स में एक पहला ब्लॉक है डेटा बस बफर। डेटा बस बफर क्या करता है, ये 8 बिट की बाई डायरेक्शनल डेटा बस जो माइक्रो प्रोसेसर से आ रही है उसको इंटरनल डेटा बस से, इस 8255 PPI की इंटरनल डेटा बस से जोड़ने का काम करता है। यानी जो भी डेटा है उसको अंदर इंटरनल डेटा बस में ले जाने और वहाँ से लाने का काम करता है। इसके साथ साथ हम अगर इन पोर्ट्स को देखें तो हमने इस इंटरनल आर्किटेक्चर में ये शो किया है कि हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। पोर्ट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि पोर्ट सी को स्प्लिट कर दिया 2 में, पोर्ट सी अपर, पोर्ट सी लोअर। तो पोर्ट सी अपर, पोर्ट सी लोअर में जब हमने स्प्लिट किया तो एक ग्रुप बन गया जिसमें पोर्ट ए है 8 बिट का, ये पैरेलल आईओ पोर्ट है, और दूसरा पोर्ट सी है अपर हाफ ऑफ पोर्ट सी। एंड देन वी हैव ग्रुप बी। ग्रुप बी में क्या क्या है, ग्रुप बी में पोर्ट बी है 8 बिट का और 4 बिट का लोअर पोर्ट सी है। ठीक है, लोअर पोर्ट सी का मतलब PC 0 से PC 3। इसी तरह से अपर पोर्ट सी कहाँ से कहाँ तक हो गया, PC 4 से PC 7। तो इस तरह से हमने 2 ग्रुप्स में बांट दिया, एक ग्रुप ए और दूसरा ग्रुप बी। इसमें नेक्स्ट जो बॉक्स है, ब्लॉक है, दैट इज रीड राइट कंट्रोल लॉजिक। तो रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में जो अभी हमने डिस्कस किया कि वी हैव सम 6 कंट्रोल सिग्नल्स, तो ये 6 कंट्रोल सिग्नल्स जो हैं ये रीड राइट कंट्रोल लॉजिक से जुड़े रहते हैं। ये 6 कंट्रोल सिग्नल्स क्या है, रीड कॉम्प्लीमेंट, राइट कॉम्प्लीमेंट, A0, A1, रीसेट एंड चिप सेलेक्ट। तो चिप सेलेक्ट क्या करता है, चिप को सेलेक्ट करने का काम कर रहा है, और इसी तरह से रीसेट, अगर ये 1 होगा तो ये पूरा चिप रीसेट हो जाएगा। एंड सिमिलरली A0, A1 ऑलरेडी मैंने बताया ये पोर्ट्स या कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। रीड और राइट माइक्रो प्रोसेसर का रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन प्रोवाइड कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इन रीड राइट कंट्रोल लॉजिक के अलावा यहाँ पर एक कंट्रोल रजिस्टर भी होता है। इसी ब्लॉक के अंदर, इसी ब्लॉक में एक कंट्रोल रजिस्टर दिया जाता है। ये कंट्रोल रजिस्टर इसलिए होता है कि बाय राइटिंग कंट्रोल वर्ड इनटू इट, कंट्रोल वर्ड अगर हम उसमें लिखते हैं, दैट इज द इंस्ट्रक्शन वी आर गिविंग टू 8255 टू परफॉर्म द टास्क फ्रॉम एनी वन ऑफ दीज पोर्ट्स। मतलब पोर्ट ए से भी वो इनपुट भी करा सकता है, आउटपुट भी करा सकता है, पोर्ट बी से भी इनपुट या आउटपुट करा सकता है। तो इस टास्क को परफॉर्म करने का इंस्ट्रक्शन जो है वो हम कंट्रोल वर्ड लिखकर कंट्रोल रजिस्टर में 8255 को प्रोवाइड करते हैं। मतलब हम नहीं, माइक्रो प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। बाय राइटिंग कंट्रोल वर्ड इनटू कंट्रोल रजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर 8255 को ये बताता है कि किस पोर्ट को किस मोड में काम करना है और कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। इनको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद अब हम ये समझ लें कि ये जो कंट्रोल वर्ड हमने लिखा, कंट्रोल वर्ड एक्चुअली क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर जब भी कोई टास्क परफॉर्म करना चाहता है तो उसको सबसे पहले कंट्रोल वर्ड लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कंट्रोल लॉजिक और आईओ पोर्ट्स हैं, ये आईओ पोर्ट्स हमें पता है, पोर्ट ए है, पोर्ट बी है, पोर्ट सी है, 3 आईओ पोर्ट्स हैं। और ये तीनों आईओ पोर्ट्स में माइक्रो प्रोसेसर रीड भी कर सकता है, इनसे माइक्रो प्रोसेसर रीड भी कर सकता है और इनमें माइक्रो प्रोसेसर राइट भी कर सकता है। तो रीड और राइट दोनों कंट्रोल सिग्नल्स इन सभी पोर्ट्स पर आते हैं। और देयर इज वन इंटरनल डिकोडर, एक इंटरनल डिकोडिंग सर्किट लगा हुआ है। ये इंटरनल डिकोडिंग सर्किट क्या कर रहा है, इसमें चिप सेलेक्ट A0 एंड A1 ये तीनों सिग्नल्स दिए जाते हैं। तो चिप सेलेक्ट, व्हेन दिस चिप सेलेक्ट इज 0, एक्चुअली इट इज एट लॉजिकल 0, तो क्या होगा, तभी ये चिप सेलेक्ट होगा। और बाय पुटिंग, मान लीजिए हमने A0 और A1 दोनों पे ही 0 0 प्लेस कर दिया, यानी दोनों पर 0 0 प्लेस कर दिया, तो कौन सा पोर्ट सेलेक्ट हो जाएगा, पोर्ट ए विल बी सेलेक्टेड। ये तो ये पोर्ट ए वाला
पार्ट एनेबल हो जाएगा। ये कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये देखिए, ये पोर्ट ए जो डिकोडर के आउटपुट, क्या 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 4 में डिकोड करके ये देगा। A0 A1 में 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 का मतलब दिस कंट्रोल सिग्नल विल बी सेलेक्टेड, 1 0 का मतलब पोर्ट सी विल बी सेलेक्टेड, ये पोर्ट सी एनेबल हो जाएगा। ठीक है, 1 1 then we have 1 1 for control register, 1 0 for port C, 0 1 for port B and 0 0 for port A। ये हमने ऑलरेडी पहले आपको बताया। तो ये जो भी कंट्रोल वर्ड है, ये कंट्रोल वर्ड माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल रजिस्टर में लिखता है और ये इंस्ट्रक्ट करता है कि किस पोर्ट को सेलेक्ट करना है और उससे कौन सा आईओ फंक्शन करना है, मतलब रीड करना है कि राइट करना है, ये बताता है। तो इस तरह का जो ऑपरेशन है, ये हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है, एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर जब भी राइट करता है तो कंट्रोल रजिस्टर में राइट ऑपरेशन तो कर सकता है, लेकिन कंट्रोल रजिस्टर को वो रीड नहीं कर सकता। सो रीड सिग्नल इज नॉट कनेक्टेड हेयर, यू कैन सी रीड सिग्नल इज नॉट कनेक्टेड हेयर। और इसमें जो कंट्रोल वर्ड की जो बिट D7 है, 8 बिट का कंट्रोल वर्ड होता है, दैट इज फ्रॉम D0 टू D7। तो इसमें जो D7 बिट होती है कंट्रोल वर्ड की, ये बताती है कि किस मोड में ऑपरेशन 8255 चिप करेगा। मोड मतलब 2 मोड में ऑपरेट कर सकता है, बिट सेट रीसेट मोड और दूसरा इनपुट आउटपुट मोड। तो जो भी D7 बिट पे पैटर्न होता है, मतलब आइदर इट कैन बी 1 और 0। तो अगर 0 है तो BSR मोड में काम करेगा और 1 है तो ये IO मोड में काम करेगा। ठीक है, तो कंट्रोल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिफरेंट मतलब वी आर प्लेसिंग सम लॉजिक सर्किट फॉर चिप सेलेक्ट। चिप सेलेक्ट में हमने देखा एक पैटर्न बनाया जिसमें लो ऑर्डर एड्रेस बस यूज़ किया। तो A0 A1 तो चिप पे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, A0 A1। उसके अलावा क्या जुड़ा हुआ है, बाकी के जो A2 A3 A4 A5 A6 A7 है, इन पर हमने इस तरह का पैटर्न दिया और ये चिप्स को सेलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो फॉर सेलेक्टिंग द चिप वी शुड हैव, हमें क्या देना है, A7 पे 1 देना है, इन A6 A5 A4 A3 A2 इन सब पे 0 देना है। अब अगर हम A0 A1 पे 0 0 देंगे तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पोर्ट A सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से इसका एड्रेस क्या बन जाएगा, ये 4 ये 4, तो ये दिस इज इक्वलेंट टू 8 हेक्साडेसिमल में एंड दिस इज 80। तो इसका एड्रेस हो गया 80। सिमिलरली इसका एड्रेस क्या होगा, पोर्ट बी के लिए एड्रेस क्या होगा, पहले चिप सेलेक्ट होना चाहिए तो ये वही रहेगा। फॉर चिप सेलेक्शन वी हैव द सेम पैटर्न, तो 81 82 एंड 83, ये पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी और कंट्रोल रजिस्टर को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज एक चिप सेलेक्ट लॉजिक है जिससे हमने ये एक्सप्रेस किया। ये पैटर्न ज़रूरी नहीं है कि हम इसी को रखें, ये चेंज भी कर सकते हैं, यानी वी कैन ऑलवेज पुट 1 इन्वर्टर हेयर ऑल्सो। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बी 0। तो उसके हिसाब से क्या होगा, एड्रेस चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल। तो सबसे पहले कम्युनिकेट करने के लिए इसको पोर्ट ए, पोर्ट बी, जैसे यहाँ पर हमने किया, पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी या कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस लेना पड़ेगा। फिर इट हैज़ टू राइट, माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वर्ड लिखना पड़ेगा कंट्रोल रजिस्टर में, और उसके बाद इसको IO इंस्ट्रक्शंस ये लिख सकता है टू परफॉर्म एनी IO ऑपरेशन विद एनी पोर्ट, इन तीनों में से किसी भी पोर्ट से। तो पहले कंट्रोल वर्ड लिखेंगे और फिर कंट्रोल वर्ड लिखने के बाद वो जिस पोर्ट को सेलेक्ट करेगा उससे IO ऑपरेशन के लिए इंस्ट्रक्शन लिख सकता है माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस इज ऑल अबाउट 8255 PPI चिप का जो बेसिक फॉर्म था वो मैंने अभी डिस्कस किया। अभी इसमें कुछ मोड्स बाकी रह गए हैं, जो इसके ऑपरेशन के मोड्स हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने डिस्कस करूँगी। सो बी विद अस, हमारे साथ बने रहिए आप लोग और अगला लेक्चर अटेंड करिए जिसमें कि इसी 8255 के डिफरेंट ऑपरेशनल मोड में डिस्कस करूंगी। और इस लेक्चर को तैयार करने में मैंने जिन बुक्स का हेल्प लिया है, दे आर माइक्रो प्रोसेसर आर्किटेक्चर बाय RS गोंकर, एज वेल एज मैंने बी राम की जो फंडामेंटल्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर है उसका भी सपोर्ट लिया है। तो आपको ये जो रेफरेंसेस हैं इनके अगर कोई डाउट है तो यू कैन गो थ्रू देम एंड यू कैन क्लियर योर सेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस लेक्चर। और अगर आपको समझ में आया है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से इसको देखिए, पढ़िए, समझिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और अगले लेक्चर में हम फिर आपसे मिलेंगे।
थैंक यू सो मच।